हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों अभी रात के 10 बजने वाले हैं और आज ही हम चलेंगे सिलचर। मेरे गले की कंडीशन से आपको पता चले गया होगा, तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन आज के आज ही हमें वापस जाना है अपने घर। मैं सिलचर टू गुवाहाटी कई बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन वो सब मैंने दिन में किया था। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं रात के 10 बजे निकल रही हूँ गुवाहाटी से सिलचर के लिए, वो भी हाफलोंग के रास्ते से। तो जॉइन मी इन द जर्नी एंड नो ऑल द डिटेल्स। अभी हम गुवाहाटी से निकले हैं और सोच रहे हैं रास्ते में कहीं रुककर थोड़ा चाय ले लेते हैं, क्योंकि पूरी रात का सफ़र है और जब से हम निकले हैं अपनी इस ट्रिप पर ऐसे ही करते आ रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, मैं बेसिकली हूँ सिलचर से और ये मेरी ज़िंदगी का पहला रोड ट्रिप है। मैं सिलचर से गई थी भुवनेश्वर, वहाँ बहुत जगह एक्सप्लोर किया और फिर अब वक्त है घर वापस आने का। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द रोड ट्रिप, कुछ भी जानना हो, हम कहाँ रुके थे, कैसे पहुँचे, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया, सारे डिटेल्स वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इस वक्त की इम्पोर्टेंट न्यूज़। हमारा प्लान था 9 बजे निकलने का, पर निकलते निकलते 10 बज गए। ऐसे यू नो थोड़ी बहुत देरी तो हो ही जाती है, पर प्रॉब्लम ये हुआ हमें कोई चाय की दुकान नहीं मिली। तो हम शहर से थोड़ी दूर आ गए जहाँ पर हमें चाय का दुकान मिल गया। यहाँ से हमने चाय खरीदा और फिर से हमारी जर्नी शुरू हो गई। अब आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको हर एक डिटेल्स बताती रहूँगी। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ये है असम मेघालय बॉर्डर, जहाँ पर एक साइड असम का है और दूसरे साइड मेघालय का। और मेघालय साइड में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल प्राइस काफी कम है। आई थिंक हमने 94 रुपीज पर लीटर में पेट्रोल डलवाई थी। वही पेट्रोल असम में 98 रुपीज से ज्यादा है और वेस्ट बंगाल में 106 रुपया। सो हियर इज एन इम्पोर्टेंट टिप। अगर आप इंटरस्टेट ट्रेवल कर रहे हो, कौन से स्टेट में पेट्रोल प्राइस क्या है वो पहले ही खबर ले लीजिए और अकॉर्डिंगली पेट्रोल भरवाइए। और इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे कम रेट में पेट्रोल भरवाना, इट गिव्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आई थिंक यू शुड ट्राई इट आउट। एंड हाँ, ये चालाकी सिर्फ हमने नहीं की, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ज्यादातर ट्रक्स, एंड आई थिंक दे ऑल नो दिस ट्रिक। एनीवे, अब हमें पता चल गया है तो आपको भी बता दिया, जब भी मौका मिले इसका फायदा जरूर उठाएं। चलिए अब टंकी फुल कराने के बाद चलते हैं अपने सफर पर। यही रास्ता आगे जाके एक साइड से शिलोंग की ओर चला जाता है और दूसरी साइड से जाता है हाफलोंग की ओर। हम जाएंगे हाफलोंग की ओर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। अब 1 से 1.5 घंटा सफर के बाद हम सबको नींद की झपकियां आने लगी है। रात का समय है, ऐसा होना नॉर्मल है और हमें पता था ऐसा होगा, इसलिए हम चाय अपने साथ लाए थे। अब यहाँ हमने 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया और मैप के हिसाब से हम लगभग 6.5 घंटे में सिलचर पहुँच जाएंगे। 1.5 से 2 घंटा हम पहले ट्रैवल कर चुके हैं और मैप के हिसाब से अभी भी हमें 6.5 से 7 घंटा लगेगा, पर हम सबको पता है ये गलत प्रूफ होने वाला है, क्योंकि टाइम उससे कहीं ज्यादा हमें लगने वाला है। अब टाइम कितना लगेगा ये तो मुझे पहुंचने पर ही पता चलेगा। फिलहाल हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और रात से धीरे धीरे सुबह हो रही है। सुबह के पहले किरण के साथ हम पहुंच चुके हैं द फेमस हाफलोंग टनल पर। ये एक लैंडमार्क है, क्योंकि इसके आगे से जो रास्ता है, मतलब जहां से हमें जाना है, वो थोड़ा गड़बड़ है। हालांकि जब हम ट्रिप पर गए थे इसी रास्ते से ही गए थे और रास्ता काफी सही था। आई जस्ट होप इस बार भी रास्ता सही हो और हम आराम से पहुंच जाए। और जो भी रास्ते का कंडीशन होगा मैं आप सबको दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। और साथ ही साथ आप सबको मैं एक बार याद दिला देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। या फिर इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। चलिए अब हम हाफलोंग के आसपास पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ सुबह भी हो गई है। अभी तक हम सिर्फ अच्छे रास्ते पर चले थे और अब सामने हमें भयंकर रास्ता मिलने वाला है शायद। अब जो भी हो, हर सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और इस बार हमारी तैयारी होगी चाय से। कुछ लोग हैं जिन्हें बेड टी की आदत है,
अब लगता है मुझे धीरे धीरे कार टी की आदत लग जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों से हमारे साथ ऐसा ही चल रहा है। कार में बैठे बैठे सुबह, सुबह से रात, रात से फिर सुबह, ऐसा ही चल रहा है। एंड शॉकिंगली मुझे ये काफी पसंद आने लगा है। आई थिंक फिर से कहीं जाने का मुझे प्लान बनाना चाहिए। क्या कहती है पब्लिक? चलिए इसके बारे में मैं कुछ सोचती हूँ और आप लोग भी सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए। एनीवे, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, पर ये क्या? दिस इज द मोस्ट स्कैरी थिंग जो मैं कभी देखना नहीं चाहती थी, पर जब भी मैं इस रास्ते पर आती हूँ ऐसी चीजें मुझे देखने को मिल जाता है। आई जस्ट होप इसमें जो भी थे वो सेफ हो और जल्द से जल्द इसे यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं हटा टाइम से तो कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लग सकता है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहाड़ी रास्तों का मजा लेते हैं। और देखिए, जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पर रास्ता थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़। यहाँ रास्ते का कंडीशन काफी खराब, पर सावधानी के साथ गाड़ियाँ जा सकती है। अब मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता ही रही हूँ, आप लोग भी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको इस रास्ते से जाना हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर बेड़ा गर्ग है, पर बीच बीच में अच्छे रास्ते मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर 47 से 48 किलोमीटर ही खराब है, पर इसे भी ठीक करने की कोशिश चल रहा है। रास्ते पर निरंतर काम होते हुए मैंने खुद देखा है। ये बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन काम कब खत्म होगा नो आइडिया। आई होप जल्दी से खत्म हो जाए और हमें अच्छा रिजल्ट यानी अच्छा रास्ता मिल जाए, पर तब तक हमें इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलाते हैं अपना काम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो लाइन आप देखने वाले हो शायद ही अपने जिंदगी में कभी देखा होगा। ये है ट्रक की लाइन, जो शुरू तो हो गई है पर खत्म कब होगा आप खुद ही देख लीजिए। अब मैंने इतना ध्यान लगाकर तो नहीं देखा, लेकिन ये 5 से 7 किलोमीटर लंबा तो होगा ही होगा। एनीवे, अब लाइन खत्म हो चुका है। साथ ही साथ देखिए यहाँ का नज़ारा। अब पहाड़ों में सुबह की बात ही कुछ और है, और ये खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ना ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट मैं रोज अचीव करना चाहती हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है। आज मेरा ट्रिप खत्म होने वाला है, जो लगभग 13 दिन का ट्रिप था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला रोड ट्रिप था और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, एंड आई सजेस्ट यू ऑल, जिंदगी में एक बार तो रोड ट्रिप पर जाना ही चाहिए। तो प्लान बनाइए और जाइए, एंड फॉर दिस यू कैन थैंक मी लेटर।
अभी आगे बढ़ते बढ़ते हम काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर है। लगभग हमारा अंदाजा है 8 साढ़े 8 बजे तक हम सिलचर पहुंच जाएंगे। वैसे तो हमारा प्लान था जाते समय हम हफलॉन्ग के रास्ते जाएंगे और आते समय मेघालय होकर आएंगे, पर थोड़ी बहुत बारिश हो गई जिसके कारण हमने मेघालय वाले रास्ते का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मेघालय और बारिश बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। रास्ता इतना खराब है, ऊपर से बारिश हो जाए तो आने में बहुत दिक्कतें होती है। इस मामले में ये रास्ता सही है, थोड़ी बहुत उल्टा सीधा मिल जाता है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन बाकी का बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अभी इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में काम चल रहा है बहुत ही जोरों शोरों से, और अब इसी काम को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एंड आई नो कुछ ही देर में हमें अच्छा रास्ता मिल जाएगा जहाँ पर कोई गड्ढा नहीं होगा और हम आराम से जा सकेंगे। अब आप सबको तो पता है हम कल रात 10 बजे गुवाहाटी से निकले थे और अब सुबह हो चुकी है। बीच में हम 2-3 बार रुके थे चाय पीने के लिए, चाय लेने के लिए, जिसमें हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो अगर वो 1 से 1.5 घंटा हम छोड़ दे तो लगभग 9 से 10 घंटे में हम गुवाहाटी टू सिलचर ट्रेवल कर सकते हैं भाया हाफलॉन्ग। यहाँ नोट करने वाली बात है, सिलचर से गुवाहाटी भाया मेघालय डिस्टेंस थोड़ा कम है, फिर भी हम इस लंबी रास्ते पर क्यों आए, क्योंकि हाफलॉन्ग के रास्ते मेघालय के मुकाबले काफी सही है और थोड़ी बहुत बारिश हुई है जिसके कारण मेघालय के रास्ते का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो। ऊपर से वहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम रहती है, अगर हम वहाँ पर अटक गए तो पूरा का पूरा दिन ही निकल जाएगा। पर हाँ, ये हाफलॉन्ग वाले रास्ते में कुछ रूल्स है जो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर जितना भी अंदाजा है मैं आपको बता देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली गुड्स व्हीकल को दिन में यहाँ रोक कर पैसेंजर्स व्हीकल को जाने दिया जाता है टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रैफिक। और यहाँ पर रास्ते पे काम भी चल रहा है तो बहुत ही ध्यान से हर एक डाइवर्शंस पर बोर्ड लगाया जाता है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और देखिए इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं रेड जोन। आई डोंट नो वेदर आई प्रोनाउंस इट राइट और रॉन्ग, इट्स रेड जोन मे बी। चलिए अब यहाँ से सिलचर कुछ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये क्या, ऐसे जगहों पर ऐसे टर्निंग्स में गाड़ी खराब होना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। एंड आई नो जो भी इस गाड़ी के लोग हैं उन्हें कैसा फील हो रहा होगा। पर यहाँ अच्छी बात यह है, पहाड़ों में लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत मदद करते हैं और आसपास यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर उन्हें कोई मदद की जरूरत होगी तो उन्हें मदद मिल जाएगी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ आप सबको भी पता चल रहा होगा रास्ता उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं डर रही थी। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नज़ारा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। I mean, पहाड़ मिलेगा ये मुझे पता था, और पहाड़ वैसे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, पर सुबह सुबह यहाँ पर जैसे कोई स्पेशल इफेक्ट हो। और मैं तो ये सोच रही हूँ जब ये रास्ता पूरी तरह से बन जाएगा तब तो यहाँ की और ही बात होगी। हालांकि अब मैं जैसे जा रही हूँ एकदम खाली खाली रास्ता वैसे तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियाँ इसी रास्ते से ही जाएंगी और शायद तब यहाँ आसपास थोड़ी बहुत दुकानें बन जाए जिससे हमें थोड़ी मदद मिले, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए सच में कुछ भी नहीं है। वो तो हमने गुवाहाटी से चाय ले लिया, बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। हालांकि हमने गलती कर दी, साथ में और भी कुछ खाना हमें लेना चाहिए था, पर कोई ना, थोड़ी देर में घर पहुंचकर आराम से ठूस ठूस कर खाएंगे। फिलहाल यहाँ नेचर का मजा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी काम चल रहा है और हमारा जो प्रॉब्लमेटिक 50 किलोमीटर था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और जैसे ही ये प्रॉब्लमेटिक रास्ता ख़त्म होगा हम तो उड़ जाएंगे, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत अच्छा है, ये हमें पहले से ही पता है।
चलिए यहाँ एक एक करके डाइवर्शन क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रास्ते पर रात भर काम चल रहा है, जैसे कि आपने देखा ही है, सुबह का टाइम है और काम अभी भी चल रहा है। इसी बीच हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सबको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी है, सुबह का टाइम है और ऐसा होना नॉर्मल है, पर जब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुँच जाते रेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि अगर रेस्ट करने बैठ गए तो वापस से चलना काफ़ी मुश्किल होगा। और घर के पास हम आ चुके हैं तो सीधा घर जाकर ही हम रेस्ट करेंगे। तो बस अब यहाँ का नज़ारा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था 50 किलोमीटर के आसपास खराब है और मैंने सोचा था ऐसे ही कट जाएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे ही नहीं कट रहा। यहाँ पर हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लग गए, पर रास्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ और बस भगवान ही जाने ये कब खत्म होगा। एनीवे, अब रास्ता जब खत्म होगा तब होगा। वैसे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ से वापस जा सके, हमें इसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा। और देखिए ये गाड़ी जो मेरे भविष्य से भी लंबा है। अब ये सारी चीजें मैंने जिंदगी में देखा है पहली बार, तो मन करता है यहाँ पर मैं रुकूं, अच्छे से देखूं, पर वहाँ हमें हो रहा है लेट, जल्द से जल्द घर भी पहुँचना है और रात भर हम सोए भी नहीं हैं। ऊपर से इतनी लंबी ट्रिप से वापस आ रहे हैं, सबकी हालत थोड़ी खराब तो है। पर हाँ, अगर आप कोई हमें बोलेगा चलो वहाँ पर घूमने चलते हैं तो आई एम रेडी, क्योंकि ये थकान घूमने जाने का नहीं, घर वापस आने का है। तो मैंने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया है, घर जाकर मैं 1 हफ्ता पूरा रेस्ट करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी। और हाँ, ये मैंने डिसाइड किया है, मेरे घर वालों ने नहीं। और आप सबको तो पता ही है घर पे किसकी चलती है। अब जो भी हो, घर पहुँचेंगे, जैसा सिचुएशन मिलेगा वैसा ही चलेंगे। पर उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है घर तो पहुँचे, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा। और इसी के साथ हम पहुंच गए यहाँ पर, जहाँ हमें मिल गया है टनल का बच्चा। I mean छोटा मोटा टनल या फिर कल्वर्ट भी हम इसे कह सकते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसे क्रॉस करने के बाद हमें अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए क्रॉस करते हैं और देखते हैं। देखने से तो मुझे वही लग रहा है एंड यस, यहाँ से ही अच्छा रास्ता है। तो अब हम यहाँ से भरेंगे उड़ान और 1.5 से 2 घंटे में ही पहुँच जाएंगे अपने घर। और यहाँ से आप पहाड़ का नज़ारा देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मुझे ये रास्ता, मतलब जो अच्छा रास्ता है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड यहाँ पर आसपास देखने को मिल सकता है, बट नाउ एज विंटर इज अप्रोचिंग ये चांस भी बहुत कम हो गया है। अब इन खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़कर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। मन के किसी कोने में थोड़ा सा दर्द तो हो ही रहा है, और ये होना भी नॉर्मल है, क्योंकि हम इतने लंबे ट्रिप से आए हैं। पता नहीं कब फिर वापस जाएंगे, ऐसे मजे करेंगे। पर अब जो भी हो, हम कुछ नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा ही। पर हाँ, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि दोबारा फिर से हमें ऐसा मौका जरूर मिले।
तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आएंगे दोबारा। अब कब आएंगे ये मुझे नहीं पता, पर हाँ बहुत जल्द आएंगे। इसी उम्मीद के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे। हम अभी सिलचर से 30 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब जहाँ से सिलचर शुरू होता है, और लगभग 4-5 किलोमीटर ऐड कर दो तो हम घर पहुँच जाएंगे। इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं हमारे इस जर्नी के आखिरी टोल प्लाजा में। यही हमारे 4000 किलोमीटर रोड ट्रिप का पहला और आखिरी टोल प्लाजा है जहाँ पर हमने पे किया टोल टैक्स। और इसी के साथ हम कह सकते हैं हम लगभग पहुँच चुके हैं। तो अब कुछ ही देर में हम घर पहुंचने वाले हैं और ये रही मेरी चेहरे की स्माइल घर पहुंचने की खुशी में। और क्या आप जानते हैं, ऐसी स्माइल, ऐसी खुशी मुझे घर पहुंचने पर ही मिलता है। तो मैं सोच रही थी महीने में 2-3 बार ऐसी खुशी तो मनाना ही चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, भगवान जी की क्या मर्जी है। इसी के साथ मैं क्रॉस कर चुकी हूँ द फेमस सौदरघाट ब्रिज और फिर सिलचर के शहरों से होते हुए अब मैं जा रही हूँ अपने घर। एंड नाउ एज यू कैन सी 10 बजने में सिर्फ 8 मिनट बाकी है। इट्स 9:52 और हम पहुंच चुके हैं अपने घर, जिसका मतलब है हमें पूरे 12 घंटे लगे 2 घंटे के ब्रेक के साथ। अब जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। अब मैं सीधे जाऊंगी, शावर लूंगी और करूंगी रेस्ट और आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।